हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वीक 11 की वर्कशीट देखेंगे बच्चों, और हमारा पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है। चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर से है। तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों, इफ़ आई वर एन एप्पल। अगर मैं एप्पल होता तो क्या होता? अगर आप सेब होते तो बताइए क्या होता। आपको सोचना है। इफ़ यू वर एन एप्पल तो कैसा होता? आप ट्री पे होते है ना, हो सकता है आप किसी की प्लेट में होते, हो सकता है आप ठेली वाले के पास होते जो एप्पल्स बेचता है। ओके बच्चों, तो आपको सोचना है अगर आप एप्पल होते तो कैसा होता, क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सी सो मैनी फ्रूट्स अराउंड अस, दे हैव डिफरेंट कलर्स, टेस्ट एंड साइजेस। राइट, ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट फ्रूट बिलो। आपके आसपास बहुत तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं, और उन सब के कलर्स अलग हैं, टेस्ट अलग हैं, साइज़ अलग हैं। और आपको क्या करना है, लिखना है कि भाई उसका नाम क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, और वो टेस्ट में कैसा है, स्वीट है या सॉर है, मीठा है या खट्टा है। और आपको उसकी फ़ोटो यहाँ बनानी है। किसकी? आपके फेवरेट फ्रूट की, जो फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एज आई हैव टोल्ड यू, द ट्रीज़ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ट्रीज़ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? ट्रीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑक्सीजन मिलती है, यानी साफ़ हवा मिलती है, और ट्रीज़ से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, ट्रीज़ से हमें शेड यानी छाया मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि वाओ, ट्रीज़ से हमें ये भी मिलता है। इसीलिए हमें ट्रीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दे गिव अस मैनी थिंग्स, वी शुड सेव देम, और हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए। टेल मी व्हाट वी शुड डू और नॉट डू विथ ट्रीज, पुट अ टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस बिलो। तो बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं बहुत सारी, और यहाँ पर ट्रीज़ के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्री को ये बच्चा पानी दे रहा है, यहाँ पर ये बच्चा ट्री को काट रहा है, और ये बच्ची क्या कर रही है, यहाँ पर फ्लावर्स तोड़ रही है, और ये नया नया सा एक पौधा लगा रही है। तो बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटी हमें ट्रीज़ के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए, हमें ट्रीज़ को पानी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट का टिक लगाएंगे इस बॉक्स में। ठीक है, इसी तरीके से आगे सारी पिक्चर्स हैं। आपको अगर वो ठीक लगता है तो उस पर सही लगाएंगे, आपको ठीक नहीं लगता है तो उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वट वुड यू डू इफ़ यू वर आप क्या करोगे अगर आप एक काइट हो, एक मंकी हो, एक डॉल हो, या फिर एक फ्लावर हो? आप मुझे बताओ, अगर आप एक काइट हो बच्चों, एक पतंग हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप फ्लाई करोगे या वॉक करोगे? फ्लाई मीन्स उड़ना, वॉक मीन्स चलना। पतंगे उड़ती हैं या चलती हैं? आप फ्लाई करोगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? FLY, फ्लाई। इसी तरीके से बच्चों, आपको आगे के क्वेश्चंस आंसर करने हैं कि भाई, अगर आप मंकी हो तो क्या करोगे, जंप या स्विम? अगर आप डॉल हो तो क्या करोगे, डांस करोगे या फाइट करोगे, लड़ोगे? अगर आप फ्लावर हो तो क्या करोगे, क्राई करोगे या स्माइल करोगे? आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों देखो, आपको एक बहुत अच्छी सी ट्री की पिक्चर दी हुई है, और इस पिक्चर में बच्चों क्या दिया हुआ है, बहुत सारे चीज़ें दी हुई हैं जो हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना। आपको उन चीज़ों पे एक सर्कल करना है,
जो हमें ट्रीज से मिलती हैं और उन चीज़ों को छोड़ देना है जो हमें ट्रीज से नहीं मिलती हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है। Trees are very useful. They give us many things like air, shade, etc. Circle the things we get from them. हमें उन चीज़ों पे सर्कल करना है जो हमें ट्रीज से मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक चेयर है ना। तो चेयर किसकी बनी हुई है बच्चों? ये अगर ये लकड़ी की चेयर है तो हाँ, ये ट्रीज से ही बनी होगी। तो मैं यहाँ पर चेयर को क्या कर दूंगी? सर्कल कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। ड्रॉ 2 more things we get from trees. इतनी सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको कुछ और याद आता है कि अरे ये भी तो हमें ट्रीज से ही मिलता है, तो आपको क्या करना है बच्चों? उसकी पिक्चर यहाँ बनानी है, कोई भी 2 और चीज़ें। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5 है इस वर्कशीट का। देयर आर मेनी फ्रूट्स इन द मार्केट, राइट करेक्ट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड कलर देम। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रूट्स की पिक्चर्स दी हुई है ना बच्चों। आपको क्या करना है? उनको कलर करना है और उनका नाम इस बॉक्स में से ढूंढ के सही स्पेलिंग और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। जैसे पहला पिक्चर किसका है? ग्रेप्स का, है ना। तो आपको ढूंढना है कहाँ है ग्रेप्स। ये रहा ग्रेप्स। तो आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर ग्रेप्स लिखना है। ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला कार्यपत्रक है बच्चों हिंदी का। और हिंदी में आज किसकी मात्रा इन्होंने दी हुई है हमें? छोटे ऊ की मात्रा। तो जैसे यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। ये किसकी पिक्चर है बच्चों? गुलाब की। तो गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा कहाँ आ रही है? गा पे छोटी ऊ की मात्रा गु, ला पे आकर डंडा और बा, गुलाब। इसी प्रकार से अगला चित्र देखेंगे बच्चों। ये किसका चित्र है बच्चों? कछुआ। तो कछुए में छोटे ऊ की मात्रा किसके बाद आई है? छा के बाद ना। तो इसका मतलब छा के ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। कछुआ। आपको छोटे ऊ की मात्रा के शब्द यहाँ जो ग्रीन बॉक्स में हैं सारे पढ़कर प्रैक्टिस करने हैं। अपने घर में किसी बड़े को पढ़कर सुनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे ब्लू बॉक्स में वाक्य दिए हुए हैं जिसमें छोटे ऊ की मात्रा का अच्छा खासा उपयोग किया गया है। तो आपको ये पूरी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। चलिए, नेक्स्ट पेज पे थोड़े सा राइटिंग वर्क है बच्चों। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अक्षर हैं जिनको मिला के पूरा शब्द बना है। जैसे कि पहला देखिए, पा पे छोटी ऊ की मात्रा और त्रा, इसको मिला के क्या बना? पुत्र। इसी प्रकार से आपको ये सारे अक्षरों को मिलाना है और इसके सामने जो पूरा शब्द बनेगा वो आपको यहाँ दी हुई जगह में लिखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ऐसा काम हम बच्चों पहले भी कर चुके हैं। चलिए, अब अगले पेज पे चलते हैं गणित के कार्यपत्रक में। और इसका उपविषय क्या है? 8 और 9 की गिनती। अपनी कॉपी में एक बॉक्स बनाओ और उसके अंदर 8 बिंदियाँ चिपकानी है आपको। ठीक है। आपको एक बॉक्स बनाना है अपनी कॉपी में और उसमें कितनी बिंदियाँ चिपकानी है? 8। आपको पहले 8 बिंदियाँ काउंट करनी है, फिर अपने बॉक्स में चिपकानी है। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है बच्चों? आपको एक बॉक्स में 9 माचिस की तीलियाँ चिपकानी है। और प्रश्न नंबर 3 में आप देख सकते हैं बच्चों, 1 से 9 तक की गिनती आपको पूरी करनी है। यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, फिर 6 और फिर 9 लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको क्या करना है? 1 के बाद क्या क्या यहाँ पर छूटा हुआ है, क्या क्या मिसिंग नंबर्स हैं, आपको वो लिखना है। चलिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में देखिए, ट्रेस करो और अपनी कॉपी में लिखो। ट्रेस करना है और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर 8 और 9 को लिखने की आपकी प्रैक्टिस कराई गई है। आपको सुंदर सुंदर 8 और सुंदर सुंदर 9 लिखना सीखना है, इसीलिए आपको यहाँ पर ट्रेसिंग की प्रैक्टिस दी गई है। प्रश्न 5 बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक बड़ा सा डब्बा दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपको इसमें क्या करना है, इस बड़े से डब्बे में जो छोटे छोटे चौकोर हैं आपको उनको गिनना है। चौकोर क्या होता है, देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये होता है चौकोर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पूरे डब्बे में बहुत सारे छोटे छोटे चौकोर हैं, आपको उनको गिनना है और उनका टोटल नंबर कितने चौकोर हैं वो यहाँ लिखना है। फिर दूसरे में क्या है, गोलों की संख्या। गोला कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना गोला। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, मेरा अच्छा नहीं बना है गोला। एक और बार मैं प्रयास करती हूँ। इस तरीके का गोला कुछ कुछ बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस बड़े से चौकोर डब्बे में छोटे छोटे गोले भी हैं। आपको सारे गोले गिनने हैं और उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पृष्ठ पे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का कार्यपत्रक है बच्चों। यहाँ पर एक वृक्ष यानी पेड़ का चित्र दिया हुआ है और उसके 4 महत्वपूर्ण अंगों को दिखाया गया है। जैसे पेड़ों का जो हरा भाग होता है बच्चों, क्या होती हैं, पत्तियाँ, और वो हरी हरी पत्तियाँ पतली पतली शाखाओं से जुड़ी हुई होती है ना। वो पतली पतली शाखाओं को क्या बोलते हैं, शाखाएं। पतली पतली जो टहनियाँ होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, शाखाएं। और ये जो मोटा लकड़ी वाला हिस्सा होता है जिसने पूरे ऊपर वाले पेड़ को संभाला होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तना। और जो ज़मीन के अंदर का भाग होता है जो हमें नज़र नहीं आता, वो क्या होती है, जड़ें। तो अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी पिछले प्रश्न जैसा एक प्रश्न हम कर चुके हैं, वैसा ही प्रश्न है। आप जो कार्य करना चाहेंगे उस पर सही का निशान तथा जो कार्य नहीं करना चाहेंगे उस पर गलत का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर का में क्या हो रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं। बताइए सही है या गलत। अगर सही लग रहा है आपको तो उस पर सही का निशान लगा देंगे, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो गलत का। पौधों को पानी देना सही है या गलत, बताइए। फूल तोड़ना, आपको क्या लगता है बच्चों, फूल तोड़ने चाहिए। हमें फूल बिना बात नहीं तोड़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। वो पौधों को सुंदर दिखाते हैं। अगर हम फूल तोड़ देते हैं तो हमारे पास तो वो वैसे ही सूख जाएंगे, हमारे पास उनका क्या काम। जबकि फूलों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, आप उसे तोड़ देंगे तो वो खुशबू भी आना बंद हो जाएगी जल्दी से। तो इसीलिए हमें बिना बात फूल बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। मैंने देखा है अक्सर बच्चे चलते फिरते फूल तोड़ देते हैं, पेड़ों की पत्तियां तोड़ देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसीलिए आपको यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ऐसे डब्बे में। इसी प्रकार आपको घा भाग भी करना है। पेड़ काटना, आप बताइए पेड़ काटना सही है या गलत। आपको यहाँ पर निशान लगाना है। अब तीसरे प्रश्न में एक सुंदर से पेड़ का चित्र यहाँ बनाकर दिया हुआ है बच्चों। आपको इसमें रंग भरने हैं। आप अपने पसंद के रंग यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर बच्चों नैतिक शिक्षा के कार्यपत्रक में आज का विषय है देश प्रेम। देश प्रेम मतलब अपने देश से प्यार करना, है ना बच्चों। ये देश क्या होता है, पूरी दुनिया छोटे छोटे बहुभागों में डिवाइड कर दी गई है। वहाँ के लोगों की ने क्या किया, अपनी सीमाएं बना ली कि ये हिस्सा हमारा है। जैसे आप अपने घर के अंदर ही रहते हो ना, आप कहते हो ये मेरा घर है ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक बड़े से हिस्से को किसका नाम दे दिया है, देश का नाम दे दिया है। अब भाई हमें अपने देश से प्यार क्यों करना चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ की आबो हवा में रहते हैं हम, है ना। वहीं के ही मिट्टी में उगा हुआ हम खाना खाते हैं और
वहीं के ही पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इसीलिए हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। जैसे आपको अपने घर से बहुत प्यार होता है ना कि ये मेरा घर है, इसी तरीके से हमें अपने देश से भी बहुत प्यार होता है कि ये मेरा देश है। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने देश की यानी भारत की। हम सब भारत में रहते हैं, इसीलिए हम सब भारतीय हैं। हम जिस देश में रहते हैं हमें उससे प्रेम करना चाहिए। हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत के लोग सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व भी हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती तथा बाल दिवस आदि। पूरा देश प्रेम के साथ मनाता है। इसी तरह त्योहार भी भारत के लोग आपस में प्रेम से मनाते हैं। यहाँ सभी देशवासी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का देश प्रेम ही है। अलग अलग भाषाएं, वेशभूषा और परंपराओं के बाद भी सभी देशवासी पूरी दुनिया को एकता का संदेश देते हैं। इसीलिए तो भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया कि हमारा देश कैसे एक बहुत प्यारा देश है और हमें इसे क्यों प्यार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न जो इसी पर आधारित है हम देखते हैं। दिए गए चित्रों को उनके नामों के साथ मिलाइए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं जो कि बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है और मिलाना है। पहला चित्र क्या है? लाल किला, है ना। तो आपको ढूंढना है यहाँ लाल किला कहाँ है। अरे ये तो ऊपर ही दिया हुआ है लाल किला, तो हम इसको ऐसे मिलान कर देंगे। आपको बाकी सारे में भी यही करना है, चित्र देखने हैं और उसका नाम ढूंढना है और उसका सही मिलान करना है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों, देश प्रेम पर एक प्यारी सी कविता दी हुई है, चलिए इसे पढ़ते हैं। कविता देश हमारा। देश हमारा हिंदुस्तान, इसमें बसती सबकी जान। मुकुट हिमालय इसकी शान, सदा देश का रखता ध्यान। इसकी नदियाँ इसके झरने, आओ करें इनका गुणगान। अपना तिरंगा अपनी जान, जग में बढ़ाता देश की शान। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, सभी खड़े यूं सीना तान। सब धर्मों का एक ही मकसद, देश प्रेम ही इनका मजहब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाने कितनों ने जान गंवाई। सबने मिलकर वचन निभाया, देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। आओ इनको नमन करें हम, देश से यूं ही प्रेम करें हम। बच्चों, आपको समझ में आया कि हमें अपने देश से क्यों प्यार करना चाहिए। चलिए, ये था हमारा वीक 11 का कार्यपत्रक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसे करने का अभ्यास और प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।